Hi everyone, welcome back to my channel क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी के फ्लेमिंगो नामक बुक के पहले लेसन की, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन इसका अर्थ है अंतिम पाठ। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल इंटरेस्टिंग पहले से ही लगने लगेगा, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है और नाम इसका लास्ट लेसन है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना अजीब होगा ना। तो इन सब बातों को इसके अंदर ही सीखेंगे, जिसे लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इस चैप्टर के बारे में ज़रूर देना चाहूँगा। अल्फोंस डॉडेट ने इस चैप्टर में 1870 में होने वाले युद्ध के बारे में लिखा है, जिसमें प्रशियन सैनिकों ने बिस्मार्क की सहायता से फ्रांस को अपने अधिकार में ले लिया था और इसके दो शहर अल्सेक और लॉरेन को पर अपना कब्जा कर लिया था। और प्रशियन सिपाहियों ने अल्सेक और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना रोक दिया था, अर्थात मना कर दिया था। वहाँ पर बता दिया गया था कि यहाँ पर कोई और भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, आप अपनी मातृभाषा फ्रेंच को नहीं पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इसी के बारे में लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यह पार्ट शुरू होता है यहाँ से। I started school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. I started for school. मैं उस दिन देरी से उठा for school, स्कूल के लिए। मैंने उस दिन देरी से स्कूल शुरू किया। I started for school very late that morning. मैं उस सुबह स्कूल के लिए देरी से उठा। And was in great dread of a scolding. And was a great dread, और बहुत भयानक डर था और बड़ा डर था of a scolding, डांटे जाने का। I started for school very late that morning. मैं उस सुबह स्कूल I started for school very late that morning. मैंने उस सुबह स्कूल देरी से जाना प्रारंभ किया। And was in great dread of a scolding, और एक बड़ा डर था of a scolding मतलब डांटे जाने का। स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है। स्पेशली विशेष रूप से इसलिए, बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड कि एम हेमल ने कहा था। एम हेमल उस स्कूल के टीचर हैं। एम हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वे हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द अबाउट देम, उसके बारे में, और मैं उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को बिताने का, आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने का और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, यह बहुत गर्म था। सो ब्राइट, अर्थात चमकीला था। यहाँ दिन के बारे में बताया जा रहा है। दिन काफ़ी गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चायरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। द बर्ड्स, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। एट द एज मतलब किनारे पर, ऑफ द वुड्स मतलब जंगल के। चिड़ियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही थीं।
and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. In the open field यानी खुले मैदान में, बैक मतलब पीछे, ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन, और आरा मशीन के पीछे प्रशियन सिपाही ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब मार्च कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब बड़ा मनमोहक था, देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स, यह पार्टिसिपल्स के नियमों से काफ़ी अधिक मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास शक्ति थी, टू रेजिस्ट मतलब विरोध करने की, लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी, अर्थात मैं उस मोह से हट सकता था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल की ओर चल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल का मतलब सभागार होता है, जब मैं सभागार से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। आप लोग जानते होंगे बुलेटिन का मतलब समाचार होता है, टीवी में आता है ना बुलेटिन, नया बुलेटिन आया है। तो जब मैं सभागार से गुजरा तो वहाँ पर समाचार पट के या सूचना पट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आए थे, अर्थात उसी सूचना पट पर सारे बुरे समाचार आते थे, जैसे द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध के समाचार, द ड्रिफ्ट यानी भर्तियों के समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और सरकारी अधिकारियों के आदेशों के समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना ठहरे हुए मैंने स्वयं से सोचा, व्हाट कैन बी द बेटर नाउ, अब क्या अच्छा हो सकता है, व्हाट कैन द मैटर नाउ, सॉरी, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है। फिर वह लड़का चला जाता है आगे, आगे देखेंगे। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं जल्दी में, जैसे ही, जितना तेज़ मैं चल सकता था, जैसे ही मैं तेज़ी से आगे बढ़ा, द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, द ब्लैक स्मिथ एक लोहार, वॉक्टर जिसका नाम वॉक्टर है, एक लोहार जिसका नाम वॉक्टर है, हु वॉज देयर जो वहीं था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षु के साथ, यानी वह वहाँ सीखता था, रीडिंग द बुलेटिन समाचार पढ़ रहा था। एक लोहार जिसका नाम वॉक्टर है, वह अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया, डोंट गो फास्ट, इतना तेज़ मत जाओ, बॉब मतलब लड़के, लड़के इतना तेज़ मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच सकते हो, यानी तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और एम हैमल के छोटे से बागीचे में पहुंचा, आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए, और मैं हाँफते हुए एम हैमल के छोटे बागीचे में पहुंचा। यूजुअली प्रायः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो काफ़ी शोरगुल होता था, विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में, जिसे बाहर गली से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग, कैसी आवाज़ें थीं इसे देखेंगे।
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बेंचों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिशन, यानी लेसन यानी पाठ को दोहराने की आवाज़ें। वेरी लाउड, तेज़ी से। विथ आवर हैंड्स, हम अपने हाथ को रख कर। ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए। हम अपनी कानों पर अच्छी तरह से समझने के लिए कानों पर अपना हाथ रख कर तेज़ी से लेसन दोहराते थे। अर्थात आप बचपन में भी जब छोटे रहे होंगे तो बहुत तेज़ी से पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो यही बताया जा रहा है कि पाठ को दोहराने की आवाज़ें, तेज़ी से दोहराने की आवाज़ें थी, जैसे हम अपने कानों पर अपना हाथ रख कर अच्छी तरह से समझते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक के बड़े से रूलर मतलब डंडा यहाँ पर होगा, जैसे रूल से मारा जाता है ना, उसी तरह से। रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर यानी बेंच पर, टेबल का मतलब यहाँ मेज कह देंगे, मेज पर डंडे के, अध्यापक के डंडे के पीटे जाने, पटकने की आवाज़ें भी आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब इट वॉज ऑल सो स्टिल, यह सब शांत था। I had counted on the commotion to get my desk without being seen. मुझे विश्वास था कि मैं अपनी बेंच को बिना किसी को देखे प्राप्त कर लूँगा, अर्थात मैं अपनी बेंच पर बिना किसी के देखे पहुँच जाऊँगा। बट लेकिन शायद दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन शायद उस दिन संडे की सुबह की तरह, अर्थात रविवार की सुबह की तरह सब कुछ बिल्कुल शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने साथियों को। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल आगे ऊपर नीचे चल रहे थे। विथ हिज टेरिबल, अपने भयानक, आयरन मतलब लोहे के, रूलर का मतलब होगा यहाँ डंडे को, अंडर हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में दबाकर। तो यहाँ से देख लेंगे। और एम हैमल अपने भयानक डंडे को अपने भुजाओं के बीच दबाकर ऊपर नीचे चल रहे थे या आगे पीछे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदित था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ। क्विकली मतलब जल्दी से, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वेयर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, अर्थात पाठ पढ़ना शुरू करने वाले थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं कूद कर अपनी बेंच पर गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी बेंच पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर, जब तक कि मेरा थोड़ा सा अपना, फ्राइट मतलब डर होगा, जब तक मेरा थोड़ा डर ओवर नहीं हो गया, कम ना हो गया। डिड आई सी, मैंने देखा।
मैं देखता हूँ, डिड आई सी तभी मैंने देखा, दैट आवर टीचर तभी मैंने देखा कि आवर टीचर हमारे अध्यापक हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट अपना हरा कोट पहने हुए हैं, अपना हरा सुंदर कोट पहने हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट उन्होंने अपनी फ्रिल्ड मतलब झालरदार शर्ट भी पहनी है। फ्रिल्ड का मतलब क्या होता है? झालरदार शर्ट को पहना है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और अपनी छोटी सी सिल्क की काली टोपी पहनी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जिस पर कासीदारी की गई है। कसीदाकारी का मतलब नक्काशी कटा हुआ होना, जिस पर कसीदाकारी की गई है। दैट ही नेवर वोर जो वो कभी नहीं पहनते, एक्सेप्ट मतलब बजाय ऑन द इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, एंड प्राइज डेज अच्छा पुरस्कार के दिनों की बजाय, जिसे वे निरीक्षण या पुरस्कार के दिनों के बजाय कभी नहीं पहनते। बिसाइड्स इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन इसके अलावा पूरा स्कूल काफ़ी विचित्र और गंभीर प्रतीत होता था। बट द थिंग लेकिन वह चीज़ दैट सरप्राइज मी मोस्ट जिसने मुझे अधिक आश्चर्यचकित किया वाज टू सी देखकर लेकिन वह चीज़ जो मैं देखकर काफ़ी अधिक आश्चर्यचकित हुआ, ऑन द बैक बेंचेज पीछे की बेंचों पर, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी जो सदैव खाली रहती थीं, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ गाँव के लोग हमारी तरह ही बिल्कुल शांत बैठे हैं। ओल्ड हाउजर बूढ़े हाउजर ये नाम है, बूढ़े हाउजर बैठे हैं। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट अपने तिकोनी टोपी के साथ, अपनी तिकोनी टोपी के साथ बैठे हुए हैं, टोपी पहने हुए बैठे हैं। द फॉर्मर मेयर फॉर्मर है यहाँ, फार्मर नहीं लिखा है, किसान नहीं है। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व मेयर हैं। द फॉर्मर पूर्व पोस्टमास्टर हैं। एंड सेवरल अदर और इसी प्रकार से कई अन्य लोग, और इसके अलावा और कई अन्य लोग, बिसाइड्स का मतलब अन्य होगा। एवरीबडी लुक्ड सैड प्रत्येक लोग दुखी दिखाई देते थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट और हाउजर लाए थे एंड ओल्ड प्राइमर एक पुरानी बालपोथी। थम्ड एट द एज थम्ड जिस पर अंगूठे के निशान थे, एट द एज मतलब किनारे पर, जिसके किनारे पर अंगूठे के निशान थे। एंड ही हेल्ड इट और उन्होंने इसे पकड़ा था, ओपन माने खोल कर, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर। नी मतलब केहूनी होता है, जिसे अपने घुटनों पर खोलकर पकड़े हुए था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स अपने बड़े से चश्मों को लाइंग मतलब रख कर अक्रॉस द पेजेस मतलब पृष्ठों पर, जिसे उन्होंने अपने भारी चश्मे को पृष्ठों पर रखकर अपने घुटनों पर पकड़ा हुआ था, यानी घुटनों पर रखकर उस पर अपना चश्मा रखा था और इसे पकड़ा हुआ था। While I was wondering about it all जबकि मैं यह सब सोच ही रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर एम हैमेल अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए यानी बैठ गए। And in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, My children, this is the last lesson I shall give you. यानी और इन द सेम ग्रेव और उसी गंभीरता एंड जेंटल टोन और सज्जन स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी जैसा कि उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था,
said कहा, my children, मेरे बच्चे, this is the last lesson, यह अंतिम पाठ है, I shall give you, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा यानी मैं तुम्हें दूँगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। ऑर्डर यानी आदेश, हैज़ कम मतलब आ चुके हैं, फ्रॉम बर्लिन मतलब बर्लिन से, बर्लिन से आदेश आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाए जाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुके हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट यू मैं चाहता हूँ तुम बहुत ध्यानपूर्वक इसे पढ़ो, अटेंटिव मतलब ध्यानपूर्वक होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुनो। What a thunderclap these words were to me, what a thunderclap, कितनी बिजली की गड़गड़ाहट थी, these words इन शब्दों में, were to me मतलब मेरे लिए, इन शब्दों में मेरे लिए बिजली जैसी गड़गड़ाहट थी। ओह अरे, द रेचेज का मतलब उन दुष्टों ने, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा दैट वॉज तो यह था, व्हाट दे हैड पुट अप जो उन्होंने लिख रखा था या लगा रखा था, एट द टाउन हॉल मतलब सभागार में, यानी बात हो रही है जो कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था, यानी यही मामला था। ये लड़का याद कर रहा है उस बात को। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई क्यों, आई हार्डली न्यू मैं बड़ी मुश्किल से जानता था, हाउ टू राइट लिखना, मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जानता था, अर्थात मैं बहुत कम मैं लिखना नहीं जानता था। आई शुड नेवर लर्न माई एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न मैंने कभी नहीं सीखना चाहा, एनी मोर और अधिक। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य ही वहाँ रुक जाना होगा, देन मने तब। ओह हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ नहीं सीख रहा था, फॉर सीकिंग बर्ड्स पक्षियों को ढूंढने, एग्स मतलब अंडों को ढूंढने, मैं पक्षियों के अंडों को ढूंढने में, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार और सार पर फिसलने के लिए जा रहा था, अर्थात आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग मैं नहीं सीख रहा था, माई लेसन अपने पाठ को, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग पक्षियों के अंडों को ढूंढने या सार पर फिसलने के लिए जाया करता था, यानी ये सब वो काम करने में अपना समय बिता देता था और अपना पाठ नहीं याद करता था, इस बात से अब वह दुखी हो रहा है। माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस जो दुष्ट प्रतीत होती थीं, ए व्हाइल एगो कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, सो हैवी भारी प्रतीत होती थी, टू कैरी मतलब ले जाने के लिए, वे किताबें जो दुष्ट और भारी ले जाने के लिए भारी प्रतीत होती थीं, वो ए व्हाइल एगो कुछ समय पहले, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, मेरी ग्रामर यानी व्याकरण और संतों की मेरी हिस्ट्री मतलब इतिहास, वे आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ अब पुराने मित्रों की तरह लग रहे थे, दैट आई कुड नॉट गिव अप जिसे मैं त्याग नहीं सकता था,
एंड एम हैमल टू भी, और एम हैमल को भी। द आइडिया, वह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो जा रहे थे, जो दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें दोबारा से देख नहीं सकूँगा। मेड मी फॉरगेट, मतलब भुला दिया, यानी इस विचार में कि वह दूर जा रहे थे, इससे और मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, यह सब भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके द्वारा दिए गए रूलर मतलब दंडों को। वैसे रूल का मतलब डंडा होता है, तो डंडे के द्वारा ही बच्चों को दंड दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेड मी फॉरगेट, भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके द्वारा दिए गए दंड को। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वह कितने बदमिजाज थे, अर्थात वह कितने गुस्से वाले थे, यानी कड़क स्वभाव के थे। ये सब भी उन्हें भूल गए, उस लड़के को भूल गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, वह इस अंतिम पाठ के लिए कितना सम्मान है, उनमें इस अंतिम पाठ के लिए कितना सम्मान था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, दैट ही हैड पुट ऑन, जिसके लिए उन्होंने पहन रखा था, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपने रविवार के सुंदर कपड़े को। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई, क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मैं समझ गया था कि क्यों गांव के बूढ़े व्यक्ति, वेयर सिटिंग मतलब बैठे थे, देयर माने वहाँ, इन द बैक ऑफ द रूम मतलब कमरे में पीछे। यानी अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के बूढ़े आदमी उस कमरे के पीछे वहाँ बैठे थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वेयर सॉरी टू, क्योंकि वे भी दुखी थे, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वह स्कूल नहीं गए थे, अर्थात वह स्कूल अधिक नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था। आप थैंकिंग मतलब धन्यवाद देने का, आवर मास्टर मतलब हमारे गुरुजी को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्ष के, फेथफुल मतलब वफादार होता है यहाँ पर, ईमानदारी से, सर्विस मतलब सेवा करने के लिए। यह उनका हमारे गुरुजी के 40 वर्ष वफादारी से सेवा करने के लिए धन्यवाद था। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और उनका सम्मान दिखाना था, फॉर द कंट्री मतलब देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं यह सब सोच रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं यह सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, यह सब, जबकि मैं यह सब सोच रहा था। आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम बुलाते हुए सुना। आई हेयर्ड मैंने सुना, माई नेम मेरा नाम, कॉल्ड मतलब बुलाते हुए, मैंने अपना नाम बुलाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज माई टर्न, यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट का मतलब बोलने की, अब बोलने की मेरी बारी थी। What could I not have given to be able to say? What could I not have given? मैं क्या नहीं देना चाहूँगा, to be able योग्य होने के लिए, to say माने कहने के लिए, यानी मैं देने के लिए क्या कुछ कहने के लिए समर्थ नहीं होऊंगा। दैट ड्रीडफुल रूल, उन भयानक नियमों को,
ड्रीडफुल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा भयानक या कठिन नियमों को फॉर द पार्टिसिपल्स, मतलब पार्टिसिपल के नियमों के, अर्थात ऑल थ्रो, यानी पार्टिसिपल के नियमों को, उन कठिन नियमों को कहने के बजाय मैं क्या कुछ कहने के लिए समर्थ नहीं था, मतलब सब कुछ कर सकता था, केवल पार्टिसिपल के रूल नहीं कह सकता था। वेरी लाउड, ऑल थ्रो, वेरी लाउड एंड क्लियर, जिसे तेजी से और स्पष्ट शब्दों में कहना था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। बट लेकिन, आई गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन मैं, मिक्स्ड अप का मतलब उलझ गया, यहाँ पर कहेंगे ऑन द फर्स्ट वर्ड मतलब पहले ही शब्द में, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया, एंड स्टूड देयर और वहीं खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क अपने बेंच को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हेयर्ड एम हैमेल से टू मी, मैंने सुना, आई हेयर्ड मैंने सुना, एम हैमेल से टू मी, एम हैमेल ने मुझसे कहा, यानी एम हैमेल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट वुड नॉट, यहाँ वॉन्ट लिखा है मतलब वुड नॉट, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम अवश्य ही बुरा महसूस कर रहे होंगे, सी हाउ इट इज, देखो यह कैसा है, देखो यह ऐसा है। एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह, अरे, वाह का मतलब यहाँ पर है अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। स्टूडेंट ऐसा कहते हैं ना कि मतलब हम ये काम कल कर लेंगे, आज रहने देते हैं, आज कोई काम है, तो इस तरह से काम को टालते रहते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं। एंड नाउ, और अब, यू सी, अब तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ आ गए हैं। हाय, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, अल्सास के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ, वह रख देती है, ये किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। सी पुट्स ऑफ, वह रख देती है या छोड़ देती है, लर्निंग मतलब सीखना, टिल टुमारो माने कल के लिए, वह कल के लिए सीखने के लिए छोड़ देती है। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, नाउ अब, दोज फेलो आउट, उन बाहरी आदमियों के पास, देयर विल हैव द राइट, अधिकार होगा, टू से टू यू, तुमसे कहने का। अब उन बाहरी आदमियों के पास तुमसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट, यह कैसा है। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंच आदमी होने का दावा करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, फिर भी तुम अपनी भाषा, अपनी स्वयं की भाषा ना बोल सकते हो, ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, अर्थात बट यू आर नॉट, लेकिन तुम नहीं हो, द वर्स्ट माने सबसे बुरे, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, लेकिन नन्हे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सब के पास एक कारण है,
टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, स्वयं को दोष देने का। हम सब के पास स्वयं को दोष देने का एक बड़ा कारण है। योर पेरेंट्स were not anxious enough to have you learn. Your parents, तुम्हारे माता पिता, were not anxious, उत्सुक नहीं थे, enough मतलब पर्याप्त रूप से, to have you learn मतलब तुम्हें सीखने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा देने के लिए पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। They preferred, वे चाहते थे, to put, तुम्हें रखना, you to work, put you, तुम्हें रखना, to work मतलब काम पर, आने फर्म, एक फर्म पर, आर एट द मिल्स, या एक आरा मशीन की मिल पर। वहाँ पर एक मिल की बात हुई है, आरा मशीन की, तो यहीं से मिल्स की बात है। दे प्रीफर्ड टू पुट यू, वे तुम्हें कार्य करवाना चाहते थे, यानी कार्य करने के लिए रखना चाहते थे, एक फर्म या एक आरा मशीन की मिल पर। सो एज ताकि, टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम एक कुछ अधिक पैसा कमा सको या रख सको, एंड आई, और मैं भी, यानी वो माता पिता उनके चाहते थे। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ, ब्लेम का मतलब होता है दोषी, आल्सो मतलब भी हो जाएगा। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं तुम्हें नहीं भेज दिया करता था, वाटर मतलब पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स अपने फूलों को, क्या मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। इंस्टीड, इसकी बजाय, ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ के सीखने की बजाय, तुम्हारे पाठ के सीखने के बजाय क्या मैं तुम्हें फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। एंड व्हेन, और जब, आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बातें। एमहेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एमहेमल वेंट ऑन जारी रखे, टू टॉक मतलब बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज अर्थात फ्रांसीसी भाषा के, यानी तब एक के बाद दूसरी बातें, और एमहेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे, सेइंग, यह कहते हुए, दैट की, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्कपूर्ण है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, अर्थात एमंग अस, अपने बीच, हमें अपने बीच इसे सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। व्हेन, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन ए पीपुल आर एंस्लेव्ड, व्हेन ए पीपुल, जब एक लोग, यहाँ पर ए पीपुल का अर्थ का यहाँ पर एक राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि ए पीपुल का मतलब, पीपुल मतलब लोग होते हैं, और ए पीपुल इसका अर्थ है कि लोगों का एक समूह, यानी एक राष्ट्र होगा। क्योंकि एक राष्ट्र को आर एंस्लेव्ड, जब गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज, तो लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहते हैं, अर्थात वे अपनी भाषा से ही लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। इट इज, यह ऐसा है, एज इफ, मानो, दे हैड द की,
कि उनके पास चाबी थी या उनके पास चाबी है टू दियर प्रिजन, अपने जेल की। यह ऐसा ही है जैसे मानो कि उनके पास अपने जेल की चाबी है। देन तब ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर यानी व्याकरण की बुक खोली। एंड रीड अस, और हमें पढ़ाया आवर लेसन, हमारा पाठ, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर हैरान था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितनी अच्छी तरीके से इसे समझ पा रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम्ड माने प्रतीत होता था, सो इजी, सो इजी मतलब बहुत बहुत अधिक आसान। अर्थात जो कुछ भी उन्होंने कहा वह सब कुछ बहुत ही आसान प्रतीत होता था। आई थिंक टू, मैंने यह भी सोचा, दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। आई हैड नेवर, मैंने कभी नहीं, लिसन्ड मतलब सुना, सो केयरफुली इतना ध्यानपूर्वक। मैंने यह भी सोचा कि मैंने कभी भी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, एंड दैट, और ही हैड नेवर, उन्होंने भी एक्सप्लेन्ड मतलब समझाया नहीं, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज को, विथ सो मच पेशेंस, इतने अधिक पेशेंस मतलब धैर्य से, और उन्होंने भी कभी इतने धैर्य से प्रत्येक चीज़ों को नहीं समझाया था। एक्सप्लेन का मतलब आप जानते हैं, व्याख्या करना होता है या समझाना। इट सीम्ड आल्सो ऑलमोस्ट, इट सीम्ड यह प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट लगभग, यह लगभग ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, यानी वह बेचारा आदमी, वह बेचारा आदमी का अर्थ है टीचर के बारे में बात हो रही है, मिस्टर एम हेमल के, कि वह बेचारा आदमी वांटेड टू गिव अस, हमें दे देना चाहता है, ऑल सब चीज़ें ही न्यू, वह जो वह जानता है, वह बेचारा आदमी जो कुछ भी जानता है वह सब कुछ हमें दे देना चाहता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर माइंड, आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में वह हमारे सिर में, हेड्स का मतलब क्या होगा, सिर में डाल देना चाहता है। अर्थात वह इतने आसानी से पढ़ा रहे थे कि वह एक ही बार में प्रत्येक चीज़ों को बच्चों के दिमाग में डाल देना चाहते थे, इतने पेशेंस से पढ़ा रहे थे। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने एक लिखने का पाठ किया, अर्थात हमने कुछ लिखा। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन, दैट डे का मतलब उस दिन, एम हेमल हैड न्यू, एम हेमल के पास न्यू कॉपीज नई कापियाँ थी, फॉर अस हमारे लिए, यानी उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। राइटिंग इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, राइटिंग मतलब है लिखा हुआ था, इन ए ब्यूटीफुल एक सुंदर, राउंड हैंड मतलब राउंड का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कर्सिव लेटर्स में, ठीक है, राउंड क्योंकि गोल होता है, जिसमें कर्सिव लेटर में सुंदर चीज़ें लिखी गई थी। वो क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सास, उसमें हर जगह फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि जर्मन वासियों ने यानी प्रशियन ने अल्सास और लॉरेंस को क्या किया था, फ्रांस के अल्सास और लॉरेन नामक शहर को अपने अधिकार में ले लिया था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, दे लुक्ड वे दिखते थे, लाइक लिटिल फ्लैग्स छोटे छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग मतलब लहराते हुए, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम मतलब स्कूल के कमरे में, हंग लटके हुए थे, फ्रॉम द रॉड मतलब हंग फ्रॉम द रॉड, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क,
हमारे बेंच के ऊपर रॉड में लगे हुए प्रतीत होते थे। यानी यहाँ से पूरा अर्थ एक बार फिर से मिला देंगे। वे छोटे छोटे झंडों की तरह क्लास में, स्कूल के कमरे में, प्रत्येक जगह ऐसे लहरा रहे थे जैसे कि वो हमारे बेंच पर किसी रॉड यानी छड़ में लगे हों। You ought to have seen. You ought to have seen. आपको अवश्य ही देखना चाहिए, यानी काश आप इसे देख सकते। How everyone set to work. How everyone कि कैसे प्रत्येक लोग set to work मतलब कार्य करने में जुटे थे। And how quiet it was. और सब कुछ कितना शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. The only sound केवल एक ही आवाज़ थी, was the scratching मतलब खुरचे जाने की। Scratch मतलब होता है खुरचना। of the pens, यहाँ पर खुरचना नहीं हो जाएगा बल्कि पेन के चलने की आवाज़ थी। over the paper मतलब कागज़ पर, केवल कागज़ के पृष्ठ पर पेन के स्क्रैच करने की ही आवाज़ें आ रही थी। Once some beetles flew in. Once एक बार some beetles कुछ beetles का मतलब भंवरे, कुछ भंवरे flew in उड़कर अंदर आ गए। But nobody paid any attention to them. लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। Attention का मतलब ध्यान है। Not even the littlest one. किसी छोटे लड़के ने भी, छोटे बच्चों ने भी नहीं देखा। Not even मतलब इवन का मतलब भी होता है, लिटलेस्ट का मतलब सबसे छोटे, वंश मतलब यहाँ पर बच्चों के बारे में हो रही। छोटे बच्चों ने भी नहीं ध्यान दिया। Who work right on tracing their fish hooks. Who worked जो कार्य कर रहे थे, right on tracing मतलब चित्रित कर रहे थे, their fish hooks मतलब फिश मछली को पकड़ने के लिए कटिया, जो मछली पकड़ने वाले कटिया का चित्र बना रहे थे। एज इफ मानो दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि मानो कि वह भी फ्रेंच था। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी था। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो। ऑन द रूफ छत पर, द पिजन्स मतलब कबूतर, कूड मतलब कूक रहे थे, वेरी लो बहुत धीरे धीरे। छत पर कबूतर भी बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाना यानी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे। इवन द पिजन्स मतलब कबूतरों को भी। विल दे क्या वे, यहाँ पर दे का अर्थ है मतलब प्रशियन लोगों से, क्या वे उन्हें भी यानी कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे। आगे देखते हैं। Whenever I looked up from writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. Whenever जब कभी I looked up मैंने ऊपर देखा from my writing अपने लिखते हुए समय में, I saw मैंने देखा, जब कभी भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, मैंने एम हैमेल को सिटिंग मतलब बैठे हुए देखा, मोशनलेस का मतलब गतिविहीन यानी स्थिर बैठे हुए देखा, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी में। एंगेजिंग फर्स्ट और वह देख रहे थे फर्स्ट एंड वन थिंग, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग और वह प्रत्येक एक चीज को ध्यान से घूर रहे थे। देन एट अनदर तब दूसरी चीज को, मतलब पहले एक चीज फिर दूसरी चीजों को बहुत ध्यान से घूर रहे थे। एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मानो कि वह फिक्स यानी इस फिक्स कर देना चाहते हैं इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में,
यानी वह अपने मस्तिष्क में सब चीज़ों को उसी तरह बैठा लेना चाहते हैं, जस्ट हाउ एवरीथिंग, जैसा कि प्रत्येक चीज़ें स्कूल के कमरे में दिख रही हैं। फैंसी, यहाँ फैंसी का अर्थ होगा जरा सोचो। फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि उन्होंने 40 वर्षों तक एक ही स्थान पर बिताया है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर अपने बागीचे के साथ, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने सामने की उस कक्षा के सामने अपना 40 साल बिता दिया है। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल बेंच और, यहाँ पर बेंच, डेस्क एंड बेंचेस का मतलब हो जाएगा मेज और कुर्सियाँ। केवल मेज और कुर्सियाँ हैड बीन worn मतलब घिस कर, स्मूथ मतलब चिकनी हो गई हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टालर, वॉलनट ट्रीज का अर्थ क्या हो जाएगा? अखरोट के वृक्ष, इन द गार्डन मतलब बागीचे में, वेयर टालर मतलब लंबे हो गए थे। केवल अखरोट के वृक्ष बागीचे में लंबे हो गए थे। एंड द होप पॉइंट, और होप पॉइंट का मतलब यहाँ एक प्रकार की लताएं हैं, और लताएं दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडोज, ट्विंड का मतलब होता है गुथ जाना या लपेट लेना, लपेटते हुए छत पर, रूफ का मतलब छत पर चढ़ गई, खिड़कियों को लपेटते हुए छत पर चढ़ गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, वह उनके दिल को कितना तोड़ देता होगा। टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ जाने के लिए। पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, उस बेचारे आदमी का दिल इन सब चीज़ों को छोड़ जाने से कितना टूट जाता होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, उनकी बहन ऊपर के कमरे में मूविंग अबाउट मतलब चल रही थी। पैकिंग दियर ट्रंक्स, उनके संदूक को पैक कर रही थी, अर्थात पैकिंग का मतलब उनके कपड़े रख रही थी, उनके सामान को पैक कर रही थी। यानी उनकी बहन ऊपर के कमरों में पैकिंग करते हुए चल रही थी। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वह अगले दिन अवश्य ही शहर मतलब अपना देश छोड़ देते। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर माने सुनने का, एवरी लेसन मतलब प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट अंत तक, लेकिन उनके पास प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक पाठ किया। एंड देन, और तब, द बेबीज चैंटेड दियर बाबे बी बोबू, तब बेबीज मतलब छोटे बच्चों ने, चैंटेड का मतलब बोला, दियर बा अपने बाबे बी बोबू को, तब छोटे बच्चों ने बाबे बी बोबू बोला। जैसे हम लोगों में छोटे बच्चे जब होते हैं तो अल्फ़ाबेट को दर्शाते हैं ना, ए बी सी डी, या फिर का खा गा घा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से वहाँ की भाषा में बाबे बी बोबू कहा जाता है। डाउन दियर एट द बैक, डॉन, डॉन देयर, वहाँ शुरुआत में, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, कमरे के पीछे, अ ओल्ड हाउजर, बूढ़े हाउजर बैठे थे। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मा उतार दिया। पुट ऑन का मतलब यहाँ पर उतार दिया।
मतलब कमरे के पीछे की जगह पर बैठे बूढ़े हाउजर ने अपना चश्मा उतार दिया एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने बालपोथी को हाथों में पकड़े हुए स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ लेटर्स मतलब अक्षरों को स्पेल्ड मतलब दोहराया, मतलब उन्होंने भी बा बेबी बो बू दोहराया। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनकी आवाज़ काँप रही थी। विथ इमोशन मतलब भावुकता में, उनकी आवाज़ भी भावुकता में काँपती थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उन्हें सुनकर सो फनी बहुत हंसी भी आती थी। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब भी हंसना और रोना चाहते थे। हाय, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ। ऑल एट वंस, इन सब के बाद तभी द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। देन तब द एंजलस नामक जो प्रार्थना होती, एक प्रार्थना है जैसे हम लोग राष्ट्रगान करते हैं, ठीक उसी तरीके से। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी तभी प्रशियन के ड्रिल से वापस आने की तुरही की आवाज़ें सुनाई दी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, आवाज़ हमारी खिड़की से आ रही थी। एमहेमल स्टूड अप, एमहेमल खड़े हुए। वेरी पेल, जो बहुत पीले दिखाई देते थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में खड़े हुए और जो बहुत पीले दिखाई देते थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आई नेवर सॉ हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लुक सो टॉल, इतना अधिक लंबा। यहाँ पर भले ही ये लंबा कहा जा रहा है, मतलब यहाँ दुखी होगा। मैंने उन्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा। मेरे मित्रों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उन्होंने आई कहा और रुक गए। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया। चॉक्ड का मतलब अवरुद्ध कर देना, यानी उनका गला क्या हुआ, अवरुद्ध हो गया, या वो बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल पाए। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज, जितना बड़ा वह लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, यानी उन्होंने लिखा कि वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। इस शब्द का अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन तब ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सिर को अगेंस्ट द वॉल, सिर को दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें इशारा किया। गेस्चर का मतलब इशारा होता है। विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, तब उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट, आप भी जा सकते हैं, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।